जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सारे। लेके आ गए मैं आपके लिए आज का आपका करंट अफेयर का सेशन। मैं फिर से बता दूं, मेरे लगता है सिस्टम में ही कोई इशू है। इमेज डाउनलोड होती है लेकिन क्या सॉफ्टवेयर नहीं है, इमेज करप्ट हो जाती है। तो आज मैं अपने जो लैपटॉप है सिस्टम में उसे स्कैन करूंगा, फिर देखूंगा कि आपकी इमेज का क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो कोई नहीं, आज भी आपको ये बिना इमेज की ही मिलेगी। कोई नहीं, लेकिन कंटेंट में कोई कमी नहीं है, बस इमेज से होता है कि थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है। लेकिन अब आपको अट्रैक्शन की तरफ नहीं भागना, आपको भागना आपके एग्ज़ाम की तरफ। आपको बताऊँगा कल नोटिफिकेशन आ चुका है एनडीए का, और दोनों एग्ज़ाम्स एक साथ हो रहे हैं। जो सबके मन में डाउट था, अलग अलग सेपरेट आपकी लिस्ट बनने वाली है। बिल्कुल सब कुछ अलग अलग होगा। कोई मतलब कोर्स भी अलग है उनका, लिस्ट भी सेपरेट होगी। किसे फिर से फॉर्म भरना है वो भी मैंने बता दिया। किसी ने अगर वो वीडियो जाके नहीं देखी तो वो वीडियो कल ज़रूर जाकर देखें। कल की 6 बजे की वीडियो शाम के आपको मिल जाएगा। यूपीएससी NDA 1 और NDA 2 का जो नोटिफिकेशन है उसके ऊपर वीडियो आपको ज़रूर मिल जाएगी। आप उसको ज़रूर जाके देखें उस वीडियो को, सारे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। और ये सेशन सब तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके। ठीक है, कि आपको अप्रैल से टिल आपका जो अगस्त तक का पीरियड है, आपको सारे करंट अफेयर अच्छे से करने हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन हो जाते हैं। तो शुरू करते हैं, लेके ऊपर वाले का नाम ये सेशन, ताकि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए। ठीक है, उससे पहले जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम। आई होप आपका दिन काफ़ी अच्छा जाएगा। पहला तो सवाल है आपका कि व्हाट इज़ द थीम ऑफ 2020 ब्लड डोनर डे। 2020 रक्त दाता दिवस का विषय क्या है? ब्लड डोनेशन एंड यूनिवर्सल एक्सेस टू सेव ब्लड ट्रांसफ्यूजन, सेफ ब्लड सेव लाइफ, सेफ ब्लड सेव लाइफ्स, गिव ब्लड एंड मेक अ वर्ल्ड अ हेल्थियर प्लेस, और सेव ब्लड फॉर ऑल। क्या है इस साल के ब्लड डोनर डे की थीम? पहले मैं आपको इसके बारे में कुछ अन्य विषय के बारे में चीज़ें बता दूं। पहली बात, ये आपका जो ब्लड डोनर डे है वो कब होता है पूछा जा सकता है। ये आपका 14 जून को होता है। 14 जून को आपका ये ब्लड डोनर डे होता है। ब्लड डोनर डे आपका 14 जून को होता है। दूसरी चीज़, इस साल की थीम क्या है? थीम और स्लोगन में डिफरेंस है, बच्चे स्लोगन में कंफ्यूज हो जाएंगे। पहली बात, इस साल की थीम है आपकी सेफ ब्लड सेफ लाइफ। मतलब कह सकते हैं कि साफ खून सुरक्षित खून बचाए जान, सुरक्षित खून बचाए जान, इसका ये मतलब है सेफ ब्लड सेव्स लाइफ। और इस साल का स्लोगन है, स्लोगन जैसे होता है ना कि आपकी टीम है, टीम का स्लोगन होता है। जैसे आपको IPL में टीम है आपकी CSK, उसका स्लोगन है विसल पोड़ू, वो अलग चीज़ होती है। स्लोगन क्या है आपका कि गिव ब्लड एंड मेक द वर्ल्ड ए हेल्थियर प्लेस। आप खून दीजिए और दुनिया को एक कह सकते हैं कि सेहतमंद दुनिया बनाइए। खून दीजिए और दुनिया को एक सेहतमंद दुनिया बनाइए, ये इसका स्लोगन है। तो स्लोगन और थीम में आपको डिफरेंस रखना है। थीम है इस साल की सेव ब्लड एंड सेव लाइफ, मतलब सुरक्षित खून बचाए जान। और गिव ब्लड एंड मेक अ वर्ल्ड अ बेटर प्लेस, मतलब खून दीजिए और दुनिया को सेहतमंद बनाइए। ये इसका स्लोगन है। दोनों में डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल, व्हाट इज अ रीन्यूएबल एनर्जी टारगेट सेट बाय इंडिया टू प्रोड्यूस बाय 2022। 2022 तक कितनी, ठीक है, जो फिर से ऊर्जा बन जाती है आपकी रीन्यूएबल एनर्जी होती है, उसका टारगेट क्या रखा है इंडिया में? 2022 तक भारत द्वारा उत्पादित अक्षय ऊर्जा लक्ष्य क्या है? बताइए क्या है। 175 गीगावाट, 200 गीगावाट, 335 या 450? कितना गीगावाट है? यह आपका ए 175 गीगावाट है जो 2022 तक टारगेट है। यही अगर मैं बात करूँ कि 2030 तक का टारगेट का है, वो है आपका 450 गीगावाट। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। आपको बताओगे सवाल क्यों आया? पहली बात, एक रिपोर्ट के तहत हम आपका जो आप कह सकते हैं कि विंड एनर्जी पोटेंशियल है वो बहुत हाई है। दूसरा, 5th हाईएस्ट आपका हाइड्रो पावर बन गए हैं वर्ल्ड में, जापान को ओवरटेक करके, वो इंपॉर्टेंट है। प्लस आपका अदानी ग्रुप ने वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर कॉन्ट्रैक्ट जीता है। ठीक है, अदानी ग्रुप ने वर्ल्ड का लार्जेस्ट, है मैंने पहले के करंट अफेयर वीडियो में कवर करा है। तो इसके तहत ये एक आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ये एक आपका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है आपके सारे एग्जाम्स के लिए, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हुई हैं। तो इस कारण से, ठीक है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट आपका सोलर प्लांट बनाने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए ये सवाल एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2030 तक आपका 450 गीगावाट होना चाहिए, लेकिन 2022 तक हम 175 का टारगेट रखें हैं। इसमें आपका विंड, हाइड्रो, ठीक है, जियोथर्मल, अन्य, फिर सोलर एनर्जी, ये सारा आपको कॉम्पोनेंट्स करके 175 गीगावाट हमारे को अपने रीन्यूएबल एनर्जी से प्रोड्यूस करना है। ठीक है, यानी अक्षय ऊर्जा से रिप्रोड्यूस करना है, उत्पादित अक्षय ऊर्जा। अगला, नेम द CSIR's National Healthcare Supply Chain Portal which was launched recently to provide real-time availability of healthcare supplies। CSR ने नेशनल हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल का नाम बताएं जो हाल ही में
हेल्थ केयर आपूर्ति की वास्तविक समय पर उपलब्धता प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया। आरोग्य पाथ, आरोग्य भूमि, आरोग्य भारत और आरोग्य स्वस्थ क्या करा गया? ये आपका आरोग्य पथ के नाम से करा गया। ऐसे होगा कि आप रियल टाइम अवेलेबिलिटी, मतलब कि अभी के समान टाइम पे कौन सी दवाई अवेलेबल है, कौन सी दवाई नहीं है, ठीक है, वो आपको पता चलता रहेगा। जो सप्लाईज में जो नहीं हो गया आप उसके लिए इशू रेज कर सकते हैं, जो है आप उसे मंगवा सकते हैं, ठीक है। तो आपका आरोग्य पथ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं आपको एक एडवाइस दूँ तो आप जो कोविड-19 के तहत जो भी स्कीम लॉन्च हुई है, जो भी नई इंफ्रा बना है, ठीक है, कोई भी अगर नई इन्वेंशन R&D के थ्रू कोई इन्वेंशन हुई है, उसकी अलग से लिस्ट बना लीजिए। स्कीम को आप दो लिस्ट में बांटेंगे, एक आपका सेंट्रल लेवल की जो आपकी लिस्ट है, वो जो सेंट्रल लेवल की स्कीम्स है उसको एक बना लीजिए, एक अलग छोटा सा फ्लो चार्ट बनेगा, एक A4 साइज शीट के एक रजिस्टर के पेज में हो जाएगा, और एक स्टेट लेवल का कि किस स्टेट ने क्या करा है। माइग्रेंट के लिए करा हो, पुलिस कर्मियों के लिए करा हो, ठीक है, सफाई कर्मियों के लिए, डॉक्टर्स के लिए करा हो, या सेफ्टी के लिए करा हो। जैसे कल पंजाब का हमने पढ़ा था कि घर घर निगरानी ऐप है, वो क्यों है। तो ये सब आप लिस्ट बना लेंगे तो ना जो आपके टॉप लेवल के क्वेश्चन आपके कोविड से आ सकते हैं वो आपके कवर हो जाएंगे। इंफ्रा में आप ये कर सकते हैं, जैसे CSR ने अभी बनाया आपका एक ऐसे, जैसे IF ने आपका एक अर्पित बनाया था, आप उसके ऊपर क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है, कि क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज हमने करा है, ठीक है। फिर आप R&D में कर सकते हैं कि हमने कोई लो कॉस्ट PPE किट बना दी। उस दिन हमने एक पढ़ा था कि PPE किट में AC लगा दिया है, मतलब एयर कंडीशनिंग सिस्टम, वो आपका R&D में हो गया। तो ये सब जो आप क्वेश्चन है ना, आप इसको ऐसे कवर कर लीजिए, एक लिस्ट पे ये सब लिख लीजिए, जिससे आप बहुत आसानी से चीज़ें समझ पाएँ, बहुत आसानी से चीज़ें कर पाएँ, ठीक है। मेरे पास टाइम होगा तो मैं छांट के ढूंढ के आपको इसके ऊपर ज़रूर एक सेशन दे दूंगा। अभी तो नहीं, मैं कोशिश करूंगा कि आपका इस वीकेंड दे दूं, आपकी मेन चैनल पर जो मेरा मतलब मैराथन क्लास होती है उसमें दे दूं, या करेंगे, कोशिश करेंगे कि एक आपको ऐसी एक सेशन मिल जाए, क्योंकि इसके लिए रिसर्च R&D बहुत लगेगी मेरी ओर से भी। तो टाइम लेते हैं, इस पर ढूंढेंगे, पक्का सब कोशिश करेंगे, ऐसा नहीं है, पक्का कोशिश करेंगे। वादा रहा मेरा आपसे कि आपके एग्ज़ाम से पहले आपको ये एक ऐसी पक्का कह सकते हैं कि लिस्ट मिल जाएगी। लेकिन मैं कहूँगा आप मेरे पे भी डिपेंडेंट मत रहो, और आप पहले से करके पहले से पूरा प्रिपेयर होकर चलो, ठीक है। एक बना लो, आप तो नोट्स बनाते हो हर दिन, बिल्कुल कर लोगे आप, ओके। अगला सवाल, नेम द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस enabled robot which was launched by Indian Railway Central Railway Zone to intensify screening and surveillance of the railway passengers। रेलवे यात्रियों की स्क्रीनिंग और निगरानी का तेज करने के लिए भारत रेलवे ने सेंट्रल रेलवे जोन द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम रोबोट का नाम दिया है कैप्टन राठौड़, कैप्टन विजय, कैप्टन अजय या कैप्टन अर्जुन। देखिए, सिग्निफिकेंस क्या है, आपको बेहतर तरीके से स्कैनिंग करनी है, स्क्रीनिंग। तो अर्जुन जो थे उनका टारगेट बहुत वो था, उनसे एक बार आपको स्टोरी सुनी कि गुरु द्रोणाचार्य ने पांचों पांडवों से पूछा आपको क्या दिखता है, तुम्हें क्या दिखता है। किसी ने कहा मेरे को पूरा आसमान सबको दिखता है, अर्जुन ने कहा मेरे को सिर्फ मछली की आँख दिखती है। वैसे ही मछली की आँख देख पाए वो बंदे को अच्छे से स्क्रीनिंग कर पाए, इसलिए इसका नाम अर्जुन रखा है, कैप्टन अर्जुन। अगर आपको आता भी ना, आपको थोड़ी माइथोलॉजी भी पता है, आपको थोड़े हमारे मतलब इंडिया के जो कह सकते हैं कि स्टोरीज है वो पता है, तो आप आराम से कर पाते हैं। मेरे को इसका आंसर नहीं पता था, ठीक है, जब मैंने पहली बार आपका क्वेश्चन देखा मेरे को आंसर नहीं पता था, मैंने ऐसे ही गेस करा था और आंसर सही निकला था, तो इसलिए कह रहा कैप्टन अर्जुन। ये करा कहाँ गया आपसे पूछा सकते हैं, आपके पुणे स्टेशन पे करा गया, पुणे रेलवे स्टेशन पे आपके करा गया है, ठीक है। वह है सेंट्रल जोन, लेकिन पुणे रेलवे स्टेशन पे इसका ट्रायल करा जा रहा है, यानी इसका लॉन्च करा गया है, जो आपका हॉट मतलब कह सकते हैं कि ट्रैवलिंग हब है, जहाँ से बहुत सारी ट्रेनें आते जाती है, और एक इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है। अगला सवाल, इंडिया along with 12 other countries led the verified initiative launched by UN to fight misinformation about COVID-19। What is the theme of verified? भारत 12 अन्य देशों के साथ संयुक्त राष्ट्र द्वारा कोविड-19 के बारे में गलत सूचनाओं से लड़ने के लिए शुरू की गई सत्यापित पहल का नेतृत्व करता है। सत्यापित का विषय क्या है, वेरीफाइड का विषय क्या है? कमेंट स्पेस सोल्यूशन, कर्व इन्फॉर्म क्योर, फाइंड कर्व एंड इन्फॉर्म, या साइंस सॉलिडारिटी एंड सोल्यूशन। सिंपल सा आंसर है, ठीक है, साइंस सॉलिडारिटी एंड सोल्यूशन, की साइंस विज्ञान, ठीक है, सॉलिडारिटी एकजुट होना, और उसका सोल्यूशन यानी उसका हल देना, साइंस सॉलिडारिटी एंड सोल्यूशन है। एक करा किसके गया है, आपके UNDGC द्वारा, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ ग्लोबल कम्युनिकेशन द्वारा ये लॉन्च करा गया है। जैसे कोई भी फेक न्यूज़ जो कोविड-19 के बारे में, जैसे कल फेक न्यूज़ चल रही थी कि नवंबर तक चलेगा कोविड, नवंबर तक सबको होगा, सबको एक एक बार हो जाएगा। इससे मेरे पेरेंट्स से मेरी खुद की बहस हुई थी इस पर कि आप सोर्स बताइए, आप व्हाट्सएप फॉरवर्ड पर जाइए। कल एक बच्चा था, उसने भी ये कहा, उसको भी मैंने डांट लगाई कि ऐसे मत करिए, आप सोर्स बताइए। आपका ICMR हो, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च हो, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हो, WHO हो, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स हो, DRDO हो, इसरो हो, जो भी आपकी ऐसे मतलब हेल्थ से थोड़ा बहुत संबंध रखती है वैसी अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तब आप मेरे को बताइए।
आप व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स में मत जाइए, ना किसी एक कोई अगर बंदे ने कह सकते हैं कि एस्ट्रोलॉजिकली कुछ कह दिया कि मेरे मतलब कह सकते हैं कि चांद सितारों के मुताबिक ये होगा। मैं किसी को डिसरेस्पेक्ट नहीं करा, वो भी एक साइंस होती है एस्ट्रोलॉजी भी, लेकिन हम एग्ज़ाम में ये नहीं लिख सकते कि एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, ना हम एग्ज़ाम में इन पे विश्वास कर सकते हैं। एग्ज़ाम चलता है आपके सोर्सेज के ऊपर, वेरीफाइड सोर्सेज के ऊपर। हाँ, पता है कुछ चीज़ें हमारे समझ के परे हैं, लेकिन हम एग्ज़ाम में वो चीज़ें नहीं कर सकते। एग्ज़ाम में नंबर लाने हैं तो आपको ऑफिशियल सोर्सेज के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। तो इसलिए साइंस, सॉलिडारिटी एंड सोल्यूशन ही इसका होगा, और आप सिर्फ एक गवर्नमेंट ऑफिस मतलब एक वेरीफाइड सोर्स को ही मानेंगे कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन कोट करते हुए। अगर आप एनडीए में या ए फॉर सेक्शन वाई में जब आप जाते हैं, तो आप अगर जीडी में या एनडीए में एसएसबी में ऐसा कोई विषय आता है तो। अगला सवाल, फेब्रियाई डेवलप्ड बाय वेहन टेक्नोलॉजीज हैव बीन सेट अप टू इंश्योर कॉन्टैक्टलेस एंट्री विच जोन ऑफ रेलवे सेट अप फेब्रियाई। विहंत टेक्नोलॉजीज द्वारा विकसित फेब्रियाई संपर्क रहित प्रशासित सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किया गया है। रेलवे का कौन सा क्षेत्र रेल फेब्रियाई स्थापित करता है? सेंट्रल, नॉर्दर्न, ईस्टर्न या सदर्न? ये देखिए वही सिंपल सा सेंट्रल रेलवे ने करा है आपके मुंबई के सीएसटी छत्रपति शिवाजी टर्मिनल और आपका लोकमान्य तिलक टर्मिनल, ठीक है, लोकमान्य तिलक टर्मिनल पे ये करा गया है जिससे कॉन्टैक्टलेस एंट्री हो, कोरोना का स्प्रेड कम हो, ठीक है, और स्कैनिंग भी कर सकें, ठीक है। कैमरा की तरह है जो आपका घूमता रहेगा, ठीक है, थर्मल स्कैनिंग वो करते रहेगा जिससे आसानी होगा आपको एक भीड़ भड़ा के इलाके में, ठीक है। आपका किसी पुलिसकर्मी के लिए कोई हेल्थ का इशू नहीं है, किसी आप कह सकते हैं कि डॉक्टर के लिए मतलब हेल्थ का इशू नहीं है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है जो आपका रेलवे के सेंट्रल जोन ने आपका एक लिया है। और कहाँ पे? आपके छत्रपति शिवाजी टर्मिनल और आपका लोकमान्य तिलक टर्मिनल कहाँ पे? आपके मुंबई में। वहीं पे कैप्टन अर्जुन आपके पुणे में लॉन्च हुए थे सेंट्रल जोन में। अगला सवाल, नेम द डिवाइस व्हिच वाज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर जी किशन रेड्डी विच किल्स वायरसेस एंड अदर जर्म्स बाय स्टेरिलाइजिंग, सैनिटाइजिंग एंड डिसइंफेक्टिंग इन लार्ज एरियाज। उस उपकरण का नाम बताइए जिससे गृह मंत्रालय जी किशन रेड्डी ने लॉन्च किया था, जो बड़े क्षेत्रों में स्टेरिलाइज, सैनिटाइज और कीटाणु रहित करके वायरस और अन्य कीटाणुओं को मारता है। जर्मी क्विक, जर्मी बैन, जर्मी बॉल या जर्मी बैनिश? या आपका जर्मी बैन मारता है, जर्मी बैन मारता है, ठीक है, जर्म्स को बैन कर देता है बिल्कुल। आप एक लार्ज एरिया पे सैनिटाइज कर सकते हैं, इससे स्टेरिलाइज कर सकते हैं, आपका डिसइंफेक्ट कर सकते हैं जिससे वो एरिया आपका कोविड-19 से बिल्कुल फ्री हो जाए, ठीक है। और आप इसे एक आपके एयर प्यूरीफायर की तरह भी यूज़ कर सकते हो जिससे वायरसेस आपके हवा में नहीं रहें। आप इसे एयर प्यूरीफायर की तरह भी यूज़ कर सकते हो एक लार्ज एरिया में। अगला सवाल, विच कंट्रीज पार्लियामेंट पासेस बिल टू इंक्लूड इंडियाज टेरिटरी ऑफ कालापानी, लिम्पियाधुरा एंड लिपुलेक इन इट्स न्यूमैप? कि देश की संसद ने भारत के कालापानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेक क्षेत्रों को अपने नए नक्शे में शामिल करने के लिए विधेयक पारित किया है। चाइना, भूटान, नेपाल या बांग्लादेश? सबको पता होगा किसका दिमाग फिरा हुआ है आजकल, नेपाल का किसके कारण फिर रहा है, सबको पता है, ठीक है। और बात ऐसी है, ठीक है, कि सिंपल, मैं किसी टिप्पणी नहीं करूँगा, एग्ज़ाम पे है तो एग्ज़ाम पे रहेंगे। कैपिटल आपको पता है काठमांडू है इसकी, ठीक है। प्रेसिडेंट यहाँ पे आपके बिंद्या देवी भंडारी हैं, बिंद्या देवी भंडारी। पीएम यहाँ पे केपी शर्मा ओली, पीएम यहाँ पे केपी शर्मा ओली है। अगला सवाल, which state government has decided to adopt the scheme of flatted factory model which will ensure easy availability of land for industries and in turn generate employment? किस राज्य सरकार ने फ्लैटेड फैक्ट्री मॉडल की योजना को अपनाने का निर्णय लिया है जो उद्योगों के लिए भूमि की आसान उपलब्धता सुनिश्चित करेगा और बदले में रोजगार पैदा करेगा? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, आपका आंध्र प्रदेश, बिहार? ये उत्तर प्रदेश ने करा है। पहली बात, इस मॉडल की समझते हैं आपके मल्टी स्टोरी आपकी एक बिल्डिंग में जो आपका नॉन पोल्यूटिंग कुछ फैक्ट्रीज होती हैं, जैसे एक फ्लोर पे एक आपका इंडस्ट्री होगी, दूसरे पे दूसरी, तीसरे पे तीसरी, चौथे पे चौथी, ताकि आपके अलग अलग लैंड कैपेबिलिटी की मार को ज़रूरत ना पड़े। आप एक ही बिल्डिंग में 4 अलग अलग इंडस्ट्री लगा दो जो कि नॉन पोल्यूटिंग होगी, जिससे क्या होगा, आपके एक लैंड का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होगा और आपकी फ्लैटेड ट्राजेक्टरी हो जाएगी, मतलब और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी। बात करें कुछ और चीज़ों के बारे में, ठीक है। कैपिटल यूपी के लखनऊ है, सीएम यहाँ पे योगी जी हैं, और अगर मैं बात करूँ आपके कौन, आपकी गवर्नर की, तो वो कौन है, आपकी आनंदीबेन पटेल, ठीक है। अगला सवाल, राजा परबा विच इज सेलिब्रेटेड फॉर 3 days ड्यूरिंग द मिड जून
और मिड ऑफ जून इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? जून के मध्य में 3 दिनों के लिए मनाया जाने वाला राज्य पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ओडिशा या कर्नाटका? साफ सिंपल सी बात है, ओडिशा में मनाया जाता है। कहते हैं कि ये 13 फेस्टिवल बनाता है, 13 फेस्टिवल्स इन 12 मंथ्स। ये हर साल फेस्टिवल ही बनाता रहता है, ऐसे कहते हैं, ठीक है। और हर साल कहते हैं इसलिए यहाँ पे जॉयस मूड रहता है, ठीक है। 14 से 16 जून तक ये फेस्टिवल बनाया जा रहा है इस बार, ठीक है। इस दौरान पूरा स्टेट बहुत जॉयस मूड में रहेगा। बात करें ओडिशा के बारे में, ठीक है, तो कैपिटल यहाँ की भुवनेश्वर है। सीएम यहाँ के नवीन पटनायक जी हैं। उत्कला दिवस, ठीक है। फिर सूर्य नगरी में कितने तो करंट अफेयर उसके ऊपर कवर कर चुका हूँ, ठीक है। फिर एक स्कीम लॉन्च करिए, कल भी मैंने हॉस्टल्स का लॉन्च चला था कि पहला एक ऐसा राज्य बना जिसने हॉस्टल्स को सर्टिफिकेशन दिया ISO की 9001, ठीक है, 44 हॉस्टल्स के, ठीक है, खेरगांव, नागपुर, संबलपुर में, तो वो भी था उड़ीसा। और भुवनेश्वर इसके वो कौन है आपके गवर्नर? यहाँ के गणेशी लाल जी, गणेशी लाल जी यहाँ के गवर्नर है। और यहीं पे अभी क्या आया था आपका? साइक्लोन अम्फन भी आया था। इसलिए उड़ीसा आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक स्टेट हो जाती है। साइक्लोन अम्फन भी आपका यहीं आया था। तो देखिए यहाँ पे खत्म होता है आपका एक करंट अफेयर का सेशन, ठीक है। अगर आपका सेशन बहुत पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप इन सेशंस को बहुत अच्छे से देख पाएँ। अब बात करें, देखिए आपको ये पता होगा कि यार आप अगर कोई भी एग्जाम क्लियर करना चाहते हो तो उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कितना महत्व होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बहुत महत्व है। और अगर आपको टारगेट NDA 1 और NDA 2 है आपका UPSC का, और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना चाहते हो तो जुड़िए मेरे साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में बाय प्रणव सर। और अब की बार लगेगी NDA में दहाड़, ठीक है। NDA के जंगल में आप एक अकेले शेर बन के निकलेंगे, अब की बार NDA में दहाड़, ठीक है। क्या करना है आपको? अनअकैडमी पे जाना है, आपको इंस्टॉल करना है, ठीक है। गोल चूज़ करना है, सब्सक्रिप्शन के पैकेजेस देखने हैं, जो आपको सूट करता है वो लेंगे। 1 मंथ का मत लेना, ठीक है। मिनिमम एटलीस्ट आप 6 मंथ्स का लीजिए, ताकि आप SSC की भी तैयारी कर पाएँ। और मैं तो कहूँगा आप 1 ईयर का लीजिए। आपकी अगर एज है कि आपका लास्ट अटैम्प्ट है तो आप 6 मंथ्स का लीजिए, लेकिन अगर आपकी एज आपके साथ है तो आप एटलीस्ट 1 ईयर का लीजिए, क्योंकि बहुत फ़ायदा होता है 1 ईयर में, ठीक है। खुदा ना खासा आपके साथ नहीं हो पाता है इस अटैम्प्ट में, तो आप नेक्स्ट अटैम्प्ट में भी आप उसी एनवायरनमेंट में पढ़ पाएंगे। हमारे कोर्सेज हर साल एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है, पूरे साल के लिए नई नई चीज़ें देख पाएंगे उसमें, और आपको एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मिलता है, कॉम्पिटिटिव आपको फीलिंग मिलती है। 22 जून से बैच स्टार्ट हो रहा है। एक आपका प्रैक्टिस सेशन कोर्स है आपका, ठीक है, 22 जून 2020 से स्टार्ट हो रहा है। साथ ही में हर 4 दिन में आपका एक, मतलब हफ्ते में 4 दिन लेक्चर्स होंगे, मंडे टू थर्सडे। हर 2 दिन में आपका एक पेपर होगा डिस्कस, जैसे 2014 का NDA 1 का पेपर, उसके बाद 22-23 को हो गया, 24-25 को आपका NDA 2 का पेपर 2014 का। और थर्ड सेशन आपका हफ्ते का आपका कौन सा होगा? आपका डाउट सेशन होगा। 1 से 1.5 घंटा क्लासेस करेंगे दोपहर को 3 बजे, ताकि आप बिल्कुल आराम से पढ़ सकें। फ्राइडे आपको टाइम दिया जाएगा, फ्राइडे सैटरडे संडे, ताकि आप उस पेपर को खुद से अटैम्प्ट करके देख सकें, ठीक है। GK का मैं सिर्फ लॉन्च कर रहा हूँ, बाकी और भी एजुकेटर्स और का भी लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है, उनका भी आपको जल्द पता चल जाएगा, ठीक है। आपको करना क्या है, साथ साथ आपसे मेरे बैच के लिए आप कोई सब्सक्रिप्शन की फीस नहीं देंगे, आप सारे सारे कोर्सेज के लिए देंगे। वहाँ पे आपका टारगेट NDA लॉन्चेस हो रहे हैं, क्रैश कोर्सेज लॉन्च हो रहे हैं, मैं करंट अफेयर का कोर्स लेके आऊँगा आपके लिए, डिफेंस के माइक्रो बैच चल रहा है, आप उन्हें भी एक्सेस कर पाएंगे सिंगल सब्सक्रिप्शन में। 2014 से 2019 तक के NDA 1 और NDA 2 दोनों के पेपर आपको करवाए जाएंगे। कोड यूज़ करना है आपको, प्रणव 10 भूलना नहीं है, प्रणव 10 का कोड लगाना है। आप प्रणव 10 का कोड तो किसी भी अनअकैडमी के अन्य सब्सक्रिप्शन पे यूज़ कर सकते हैं। कॉल करना है आपको ऑन 9555092179 फॉर फर्दर डिटेल्स। फर्दर डिटेल्स के लिए आप मेरे को कॉल करें, मैं आपको समझाऊंगा कि आपको कैसे तैयारी करनी है। और ये नहीं है, आप अगर हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि अगर आपका मन भी बीच में टूट जाता है ना कि मेरे को करना नहीं है, हम तब भी आपको कमीशन ऑफिसर बना के निकलेंगे, ये हम 110% आपको गारंटी दे रहे हैं। तो आप एक इस टाइम पे सोचिए, एक इन्वेस्टमेंट करिए अपने ऊपर, एक वाइज डिसीजन लीजिए, क्योंकि दिस इज़ अ राइट टाइम, दिस इज़ अ राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन अ फ्यूचर। फ्यूचर में इन्वेस्ट करो यार, बहुत अच्छे से करो, बहुत अच्छे से आगे बढ़ो। और मैं आपके साथ हूँ, हम सब आपके साथ हैं, बस जुड़ जाओ हमारे साथ, लग जाओ हमारे साथ, तो डट के बढ़े रहो। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपसे अब 1 बजे। आपकी एयरफोर्स की क्लासेस ज़रूर आना, वो इंडिया के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें मैं आज कराने वाला हूँ ज्योग्राफी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपका लेयर्स ऑफ अर्थ विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मिलते हैं आपसे अब 1 बजे, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।